इंदौर में 2020 के बहुचर्चित हत्याकांड के मामले में न्यायालय से 6 साल के अंतराल में फैसला सुनाया गया, जिसमें 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 5 लोगों को दोष मुक्त करार दिया गया। न्यायालय में मामले में कुल 28 गवाही हुई, जिसमें मृतक की पत्नी और बेटी की गवाही अहम रही। हाईकोर्ट एडवोकेट अपूर्व जैन के मुताबिक जिला व सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है, जिसमें तेजाजी नगर क्षेत्र उमरी खेड़ा स्थित ढाबे पर लूट डकैती की गई थी, जिसमें तत्कालीन शिवसेना के अध्यक्ष रमेश साहू की गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस वारदात के उस वक्त उनके पास में उनकी धर्मपत्नी और बेटी भी मौजूद थी, जिन्होंने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा था। और इस मामले में पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करते हुए जांच पड़ताल करने के बाद न्यायालय में पूरा प्रकरण पेश किया गया। करीब 6 वर्षों में मामले में कुल 28 गवाह न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी गवाह दे चुके हैं। इसमें पुलिस, डॉक्टर और अभियुक्त से जुड़े हुए तमाम पक्षकार भी उपस्थित हुए। मामले में न्यायालय के द्वारा पूर्व प्रकरण को सुनने के पश्चात प्रेम सिंह विजय सुनील चौहान को प्रकरण में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही मामले में 5 लोगों को दोष मुक्त करार दिया गया है, जिसमें राहुल उर्फ पप्पू, कमल, कालू सिंह, अंतिम, रेन सिंह को दोष मुक्त करार दिया गया है। इस पूरे प्रकरण में मृतक की पत्नी और उनकी बेटी की गवाही अहम रही, क्योंकि वह वारदात के वक्त उन्हीं के साथ में वहां मौजूद थी जब वारदात को अंजाम दिया जा रहा था। अभी हाल ही में जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार मिश्र साहब द्वारा इंदौर के ही जघन्य और चर्चित हत्याकांड रमेश साहू, जो कि शिवसेना के अध्यक्ष थे, उनकी मर्डर मिस्ट्री में जजमेंट सुनाया गया है। उस जजमेंट में 3 आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास और 4 आरोपी को दोषमुक्त करा गया है। इस घटना में पुलिस द्वारा जो है 302, 302 ऑफ द आईपीसी, 397, 395, 392 लूट विद डकैती, इन सभी धाराओं में जो है केस पंजीबद्ध करा गया था। 25-27 आमसेक में केस पंजीबद्ध करा गया था, जिसमें इन आरोपीगण द्वारा रमेश साहू के ढाबे में रात्रि में प्रवेश करके और लूटपाट कर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा प्रोसिक्यूशन द्वारा 28 विटनेस जो हैं कराए गए थे, जिसमें जो 2 इंजर्ड और आई विटनेस थी रमेश साहू की पत्नी जया साहू और उनकी बेटी भावना साहू। ये 2 लोगों को जो है इंजर्ड और आई विटनेस थे, इनको भी इनके साथ भी मारपीट हुई थी जिस समय ये लूट की जा रही थी। तो और इन सबों के गवाह के बाद जो है कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा 4 आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है अभियोजन द्वारा 28 गवाह कराए गए थे, जिसमें 2 तो जो आई विटनेस और इंजर्ड थे वो, और 4 जो इनके परिवार के हियर से विटनेस थे। इसके अलावा सारे प्रोसिक्यूशन विटनेस, डॉक्टर, सीजर विटनेस, पुलिस के जो भी लोग थे, इन सबका वो कराया गया है। मैंने इसमें कमल हम्मड़ पिता खेमाजी हम्मड़ की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहा था मैं, और इसमें मेरा मेनली ये था कि इसका जो डिफेंस था ये एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस ये घटना स्थल पर नहीं था, क्योंकि एज सच इसका पर्टिकुलर जो है विटनेस द्वारा कोर्ट में इसको आइडेंटिफाई किया गया है, किंतु इसको जो आइडेंटिफिकेशन इसका नहीं किया गया था। तो इस बिहाफ पे एक तो जो डॉग आइडेंटिफिकेशन था उस ग्राउंड पे कोर्ट ने जो है इसको एक डाउटफुल माना। देन इसके अगेंस्ट में जो भी विटनेसेस ने बोला है, जैसे इससे जो भी ऑर्नामेंट सीज हुए और जो भी इससे जब्ती हुई, तो वो सारी जब्ती और ये सब भी कोर्ट ने जो है डाउटफुल मानी है, क्योंकि जब्ती जो बताई गई है वो एट अ टाइम जो है ओपन ग्राउंड से बताई गई है, तो ऐसी जब्ती जो है उसको डाउटफुल माना जाता है। देखिए, इसमें इस केस में सबसे जो मेन रोल था वह पुलिस का ही था, क्योंकि ये इंदौर का बहुत चर्चित और जघन्य हत्याकांड था। क्योंकि किसी सुनसान जगह पे रात में घुसकर अगर कोई डकैत घुसते हैं और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो इसका जो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि कहीं से भी कोई बचने के जो है रास्ते नहीं होना चाहिए। किंतु इस केस में पुलिस का जो रोल रहा वो टोटल डिफरेंट रहा। पुलिस ने इस केस में इतनी ज़्यादा नेग्लिजेंसी जो है अपनाई है और इतने सारे लेकुना जो है केस में फिलअप कर रहे हैं कि जिस कारण माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी को दोषमुक्त किया गया।